तो आज हम इंडिया के बारे में बात करेंगे जो 15 अगस्त 1947 को वजूद में होता है। और इस वक्त अगर हम देखें तो इंडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कहलाता है। लेकिन इंडिया में इस वक्त ये चर्चाएं चल रही हैं कि ये अपना नाम तब्दील कर रहा है, और नाम तब्दील करने से इंडिया को तकरीबन 15,000 अरब का नुकसान हो सकता है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? इससे पहले बहुत से मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं। उनमें सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो वो तुर्की का नाम है, जिसने हालिया में ही अपना नाम को तब्दील करके तुर्किया रख दिया है। इसके अलावा अगर हम हॉलैंड को देखें तो हॉलैंड ने भी अपना नाम तब्दील किया है और उसका इस वक्त नाम नेदरलैंड के नाम से कहलाता है। उसके बाद अगर हम सीलोन देखें तो सीलोन पहले श्रीलंका का नाम होता था, इस वक्त वो श्रीलंका कहलाता है। और इसके बाद अगर हम आयरिश फ्री स्टेट जो इस वक्त आइलैंड कहलाता है, और इसके बाद श्याम है जो थाईलैंड कहलाता है, और बर्मा ने अपना नाम तब्दील करके म्यांमार रखा है। तो उसके बाद अगर हम इस वक्त इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इस वक्त अपने नाम को तब्दील करने के लिए चर्चाएं हो रही हैं। इंडिया का जो इस वक्त नाम है वो इंडिया को हटाकर भारत को ऑफिशियल नाम के तौर पर मंसूब कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्ट बात यह है कि जब इंडिया 15 अगस्त 1947 को वजूद में आता है तो ये एक की बजाय 3 नामों से मंसूब किया गया था, यानी कि इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। तो उसके बाद अगर हम देखें तो अगर इंडिया जब अपना नाम तब्दील करेगा तो इसको तकरीबन 15,000 अरब का नुकसान हो सकता है। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और कंट्री की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से अगर हम इसके अखराजात का तखमीना लगाएं तो इसको 15,000 अरब का नुकसान हो सकता है। वो ऐसे कि अगर इंडिया अपना नाम इंडिया को ऑफिशियल से हटाकर भारत को ऑफिशियल नाम से मंसूब करता है तो इसके जितने भी कानूनी दस्तावेज़ हैं इनको भी तब्दील करना पड़ेगा। इसके अलावा चाहे वो ज़मीन के कागजात हों या स्टाम्प पेपर हों, इनका भी ऑफिशियल नाम जो इंडिया से रखा गया है वो भारत से मंसूब करना पड़ेगा। इसके अलावा जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कहलाता है उसको रिज़र्व बैंक ऑफ भारत के नाम से मंसूब किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी करेंसीज इंडिया के नोट जितने भी छपे हुए हैं वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से मंसूब किए गए हैं। और इस वक्त जब ये नाम तब्दील करेंगे तो वो रिज़र्व बैंक ऑफ भारत के नाम से मंसूब किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी छपी हुई थी तो वो सब ज़ाया हो जाएगी, और उस सब को ज़ाया करने के बाद रिज़र्व बैंक ऑफ भारत की जानब से एज आ ऑफिशियल नाम जब भारत होगा तो उसकी जानब से जो करेंसी जो नोट छपेंगे उन्हों को ही एक्सेप्ट किया जाएगा बाद में, जब इसको ऑफिशियल नाम के तौर पर भारत को रखा जाएगा। उसके अलावा शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, डायरियाँ, ड्राइविंग लाइसेंस, डाक टिकट, सरकारी दफातर, सरकारी कागजात, ये जितने भी हैं इन सब के नाम जो इंडिया के नाम से एज ऑफिशियल जब इंडिया ऑफिशियल नाम था तो उसके साथ इसको मंसूब किया गया था। लेकिन अब भारत को जब ऑफिशियल नाम मंसूब कर रहे हैं तो ये जितने भी मैंने आपको नाम गिनाए हैं इसको ऑफिशियल नेम जब भारत हो जाएगा तो उससे मंसूब किया जाएगा। इनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा अगर हम माजी में देखें तो माजी में जितने भी मुग़लों के मसाजिद हों या किले हों या महल हों या उनके नाम से कोई रोड वगैरह बने हों, उन सब का नाम तब्दील करके इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने हिंदुओं के नामों से मंसूब कर दिया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम पॉजिटिव माइंड में देखें तो ये दो किस्म की सोचें हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, एक ये सोच हो सकती है कि 2024 में एक इलेक्शन होने जा रहा है, और उस इलेक्शन में मोदी के ख़िलाफ़ जो इस वक्त अलायंस बना हुआ है तकरीबन 26 जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका, तो उन्होंने अपने जो अलायंस है, अपना इत्तेहाद जो उनका ग्रुप है उसका नाम इंडिया के नाम से मंसूब किया हुआ है। शायद एक ये भी वजह हो सकती है कि वो इंडिया के नाम से मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त भारत के, इससे खौफज़दा हों। और दूसरी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है जिसके सरबराह नरेंद्र मोदी हैं, वो इसलिए इसका नाम चेंज कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो इंडिया का वर्ड है ये कॉलोनियल स्लेवरी को ज़ाहिर करता है, तो इसलिए इसका नाम इंडिया से हटाकर भारत को ऑफिशियल नाम के तौर पर मंसूब कर रहे हैं। एक ये भी बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये मोदी का एक ड्रामा भी हो सकता है। जैसे 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन से पहले तकरीबन जब कैंपेन चल रही थी तो उस वक्त उन्होंने एक
ड्रामा रचाया था जो पुलवामा का ड्रामा था, तो उसमें बहुत से भारतीय जो नौजवान थे आर्मी के, वो मारे गए थे। अगर 2024 में अगले साल इलेक्शन ना होता तो शायद इस वक़्त ये जो भारत का ऑफ़िशियल नाम नरेंद्र मोदी मंसूब कर रहा है, ये ना होता। क्योंकि इस वक़्त नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो तो इससे एग्री है कि इसका नाम चेंज किया जाए, लेकिन इस वक़्त जो उसकी मुखालिफ जमातें हैं, अपोज़िशन जमातें हैं, वो उससे एग्री नहीं है कि भारत को इसका ऑफ़िशियल नाम रखा जाए। वो कहते हैं अगर भारत को इसका ऑफ़िशियल नाम रखना है तो इसके साथ जो इंडिया का वर्ड है उसको भी, इंडिया और जो भारत है, इसको भी एज़ अ ऑफ़िशियल नाम के तौर पर मंसूब किया जाना चाहिए। लेकिन एक और भी इसमें एक बड़ी वजह देखने को आई है कि अभी हालिया कुछ दिनों पहले भारत में G20 की एक समिट हुई थी, जो तकरीबन 9th और 10th सितंबर को थी। तो उसमें मोदी ने जितने भी फ़ॉरेन कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर थे और सदूर थे, उन्हों को जितने भी इनविटेशन कार्ड भेजे थे, उनमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बजाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत को भारत को शो किया था। यानी कि इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक़्त नरेंद्र मोदी की पूरी ख्वाहिश है कि इंडिया को हटाकर भारत को इसका ऑफ़िशियल नाम रखा जाए। और इस वक़्त अगर हम देखें तो वहाँ भारत में यही चर्चाएँ चल रही हैं, लेकिन उसकी जो मुखालिफ जमातें हैं नरेंद्र मोदी की, वो इससे सैटिस्फाई नहीं है। और कुछ वहाँ के जो सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इंडिया को जब ये नाम तब्दील करके भारत रखेंगे तो उस वक़्त इनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ये मामला वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश पर भी नहीं होगा और वहाँ की जमातों की ख्वाहिश पर भी नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में वहाँ की जाएगा और वहाँ इसको देखा जाएगा कि इसका नाम तब्दील किया जा सकता है कि नहीं।